एंड वेलकम टू ऑल। नाउ देखिए, सबसे पहला मेजर न्यूज़ आप देख लीजिए रिगार्डिंग द मालदीव्स। मालदीव्स की लोकेशन देखिए, मालदीव्स की लोकेशन कहाँ पर है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले मालदीव से रिलेटेड चीज़ें हम जान लेते हैं। अभी हो क्या रहा है, देखिए मालदीव्स में चल रहे थे इंडिया आउट कैंपेन। मालदीव्स में क्या चल रहे थे, इंडिया आउट कैंपेन। यानी कि इंडिया आउट कैंपेन है क्या, सबसे पहले कि मालदीव्स की सरकार ने जितने भी सोशल मीडिया हैं, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, सभी में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट चलाए जा रहे थे। वहाँ के लोगों को कहा जा रहा था कि भारत फाइनेंशियल असिस्टेंस के नाम पे मालदीव्स के जो टेरिटोरियल रीजन है उन पर कब्जा कर रहा है, यहाँ पर अपना डोमिनेंस दिखा रहा है। क्या भारत एक्चुअल में ये कर रहा था? आंसर है नहीं, क्योंकि अभी भारत के लिए खुशखबरी है कि ऐसे जो एंटी इंडिया कैंपेन है, इंडिया आउट कैंपेन है, वो अभी के राष्ट्रपति ने मिस्टर इब्राहिम ने बैन कर दिए हैं। ये कहीं ना कहीं भारत और मालदीव्स के रिलेशन को बहुत अच्छा जो है करेगा। नाउ बात करते हैं सबसे पहले, देखिए लोकेशन की कि मालदीव्स यहाँ पर है, चाइना यहाँ पर है, ठीक है। मालदीव्स यहाँ पर है, चाइना यहाँ पर। देखिए लोकेशन देख लीजिए और उसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअल में रीज़न क्या है और चाइना और मालदीव्स से रिलेटेड क्या मुद्दा हमें समझना है, ठीक है। यहां पर देखिए आप, ये देखिए, ये है मालदीव्स, ये है चाइना। चाइना का सबसे मेजर इशू क्या रहता है, यह है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। यानी कि चाइना पूरे मैरीटाइम एरिया में ट्रेड के लिए कैप्चर करना चाहता है, टेरिटोरियल डोमिनेंस दिखाता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया से हो या यूएस से हो, इंडियन ओशियन रीजन में हो, हर जगह चाइना कैप्चर करना चाहता है। अब देखिए होता क्या है, मैं पूरा प्रोटेस्ट बताऊंगा, बट इंडिया के लिए ये क्यों इतना ज़्यादा मैटर कर रहा है, इंडिया के लिए ये इतना ज़्यादा कंसर्न वाली बात क्यों है। हम बात करते हैं अपने आर्टिकल की। बहुत सारे जो आर्टिकल हैं वो हमें देखने को मिले रिगार्डिंग दिस। अभी हाल ही में क्या हुआ, मालदीव्स के राष्ट्रपति जो कि मिस्टर इब्राहिम सोली है, उन्होंने बैन कर दिया इंडिया आउट कैंपेन। मैं इंडिया आउट कैंपेन के बारे में भी पूरा आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि एक्चुअल में ये इंडिया आउट कैंपेन क्या है। साथ ही साथ बहुत सारे वेरियस आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो उस पर ऐसे ही सिमिलर आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि अभी मालदीव्स के सरकार ने इंडिया आउट कैंपेन को बैन कर दिया। भारत के लिए अच्छी खुशखबरी है। सिमिलर इंडियन एक्सप्रेस में एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि एंटी इंडिया जो प्रोटेस्ट चल रहे थे सोशल मीडिया में रिगार्डिंग इंडिया, भारत को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, वहाँ के डिप्लोमेट्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। ऐसा क्यों, रीज़न मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। पहले बस सिर्फ आप ये जान लीजिए कि न्यूज़ में ये मुद्दा रहा है। ये देखिए, मालदीव्स इश्यू डेक्री टू बैन एंटी इंडिया प्रोटेस्ट। अब मैं आपको स्टोरी तक ले जाता हूँ, फिर उसके बाद पूरा इंडिया मालदीव्स के रिलेशन और मालदीव्स क्यों ज़्यादा इतना मैटर करता है। स्टोरी सो फार क्या कहलाती है, स्टोरी ये कहती है कि बात है 2013-2018 के बीच में। मालदीव्स के पुराने जो फॉर्मर राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यमीन। अब अब्दुल्ला यमीन वो राष्ट्रपति हैं जिनने चाइना से बहुत ज़्यादा लोन लिया, चाइना से फेवर भी किया, क्योंकि चाइना ने बहुत मोटा मोटा रकम इनको पकड़ाई। अब बात ये करते हैं कि अब्दुल्ला यमीन चाइना के मित्र भी हैं। तो अब देखो, यहाँ मालदीव्स और चाइना मित्र हैं, तो वो किसको क्रिटिसाइज़ करेगा। चाइना इतना ज़्यादा लोन दे देता है, इतना ज़्यादा फ्रेंडली अब्दुल्ला यमीन के साथ हुआ कि चाइना ने एक बैकएंड में एक स्ट्रेटजी अपनाई। चाइना की सरकार ने अब्दुल्ला यमीन जो कि वहाँ के राष्ट्रपति थे मालदीव्स के, उनसे डायरेक्टली बोला कि आप ये करो, एक सोशल मीडिया में कैंपेन चलाओ। उस कैंपेन का नाम होगा इंडिया आउट कैंपेन, मतलब एंटी इंडिया कैंपेन चलाओ। पूरा मुद्दा क्या था, पूरा मुद्दा ये था कि जो मालदीव्स की सरकार है उन्होंने सोशल मीडिया में ये फैलाया कि इंडिया फाइनेंशियल असिस्टेंस के नाम पे मालदीव्स की टेरिटोरियल एरिया पे कब्जा कर रही है और वहाँ का अपना टेरिटोरियल डोमिनेंस शो कर रही है। ऐसा पूरा कैंपेन में चलाया गया। वहाँ के जो डिप्लोमेट्स भारत से मालदीव्स भी जाते थे उनको भी क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। ऐसा आप सबको पता है क्यों हो रहा है ये। चाइना और अब्दुल्ला यमीन दोस्त थे, ठीक है। अब जब सरकार बदलती है 2018 के बाद, ठीक है, तो मालदीव्स को पता लग जाता है कि यार पुरानी सरकार ने तो ऐसा किया। तो अभी की जो राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट मालदीव्स के मिस्टर इब्राहिम सोली है, उनकी सरकार ने बोला कि हम पूरे ये कैंपेन को रिजेक्ट करते हैं, इंडिया आउट कैंपेन, क्योंकि ये इंडिया और मालदीव्स दोनों के ही रिलेशन को इम्पैक्ट कर रहा है। तो भारत के लिए अच्छी खबर है, राइट। अब
ये कैंपेन अभी इतनी ज़्यादा चर्चाओं में क्यों रही भाई साहब? क्यों? क्योंकि देखिए, मालदीव्स में इलेक्शन होने वाले हैं 2023 में। फिर से चाइना क्या चाहेगा कि जो राष्ट्रपति बने मालदीव्स का, वो कौन बने? अब्दुल्ला यमीन। और अब्दुल्ला यमीन एक तरह से कठपुतली की तरह काम करेगा फिर चाइना के लिए, कि मालदीव्स में एक तरह से अपने ऑथोरिटेरियन जो रूल है वो इंप्लीमेंट करेगा थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म, जैसे सोशल मीडिया कैंपेन, स्ट्रेटेजिक जो ट्रीटीज हैं वो साइन करना। ठीक है, बहुत बार अभी देखिए चाइना ऐसा नहीं कर रहा सिर्फ मालदीव्स के साथ, इंडियन ओशन रीजन में अगर मैं आपको दिखाऊं, इंडियन ओशन रीजन में चाइना हर एक जगह में, चाहे सोलोमन आइलैंड हो, अगर आप, मैं सर्च करके आपको दिखाऊं सोलोमन आइलैंड, देखिए आज से ये जो न्यूज़ है वो भी इंपॉर्टेंट रही थी अबाउट द सोलोमन आइलैंड। ठीक है, सोलोमन आइलैंड, मैं इसकी लोकेशन भी बताता हूँ। अभी यहाँ पर भी चाइना पैक्ट साइन कर रहा था। देखो, अगर सोलोमन आइलैंड आप देखोगे पूरे मैप में, ये देखिए यहाँ पर है आपका सोलोमन आइलैंड। इससे रिलेटेड देखो, सोलोमन आइलैंड बगल में है सोलोमन सी, और ये है पपुआ न्यू गिनी के पास में। साथ ही साथ इसकी प्रॉक्सिमिटी में कौन सा देश आ रहा है अभी? ऑस्ट्रेलिया। देखो बहुत सिंपल है, सब मुद्दों को एक साथ जोड़ के करेंगे। सोलोमन आइलैंड है, इसके पास है ऑस्ट्रेलिया। अभी यहाँ पर एक लीक हुआ, एक ड्राफ्ट लीक हुआ चाइना सरकार और सोलोमन की सरकार के बीच में। इस पे क्या हुआ, चाइना ये प्रेशराइज कर रही है सोलोमन आइलैंड की या सोलोमन सरकार की कि कभी भी अगर सोशल ऑर्डर डिसरप्ट होता है इस जगह पर, तो चाइना ने ये बोला है कि हम अपनी मिलिट्री पर्सोनेल भेजेंगे। हालांकि ये जो लीक है अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या चीज़ें चल रही हैं। चाइना अभी ट्राई ये कर रहा है कि जितने भी आइलैंड नेशन हैं उन पे कब्जा करना, उन पे टेरिटोरियल जो है डोमिनेंस दिखाना। ठीक है, तो सोलोमन आइलैंड बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा, मालदीव्स बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा। चलिए आगे हम स्टोरी सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, स्टोरी क्या है, ताकि आप इंडिया आउट कैंपेन को भी समझ पाएं। ठीक है, इंडिया आउट कैंपेन आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, 2023 का ये इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अब देखिए साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि 2023 में इलेक्शन तो होने वाले हैं, उसके साथ साथ क्यों मालदीव्स भारत के लिए इतना ज़्यादा मैटर कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट वाइज बताऊंगा ताकि आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मालदीव्स के बारे में आप लोगों को पता चल जाए। अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का पेपर। जनरल स्टडीज़ पेपर में इंडिया इट्स नेबरहुड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले मैं हाल ही की बात करूंगा, सबसे पहले रिसेंट चीज़, इंडिया ने मालदीव्स को $50 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, यानी कि एक तरह का सॉफ्ट लोन, बहुत कम इंटरेस्ट रेट में, जहां पर इंडिया सपोर्ट करेगा मालदीव्स में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किए जा रहे हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किए जा रहे हैं। अच्छे रिलेशन, यस, ओके। सेकेंड पॉइंट, जो मालदीव्स की लोकेशन है वो इंडियन ओशियन रीजन में है, तो अपने आप में ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाती है, क्योंकि इंडियन ओशियन रीजन में चाइना का डोमिनेंस है। तो इंडिया अगर मालदीव्स के साथ अच्छे फ्रेंडली रिलेशन होंगे तो चाइना को कंटेन किया जा सकता है। ओके, नाउ साथ ही साथ आप देखेंगे इंडियन ओशन रीजन में टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो दोनों ही देशों ने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी बनाया है। साथ ही साथ इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी चलती है यार। मिलिट्री एक्सरसाइज का क्या नाम है? इक्वेरिन। ओके, ये चीज़ याद रखना, इक्वेरिन। ठीक है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगर पूछा जाए किन दो देशों के बीच में है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में इक्वेरिन नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। साथ ही साथ देखिए चौथा पॉइंट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो रीजनल ग्रुपिंग है, जैसे सार्क, ठीक है, सार्क है, सासेक है। सासेक क्या है? साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इन दोनों का इंडिया और मालदीव्स हिस्सा हैं, तो बायलैटरल रिलेशन इससे बढ़ाए जा सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें। साथ ही साथ इंडिया क्या करता है अपने सागर इनिशिएटिव के अंदर? सागर इनिशिएटिव क्या है? सागर इनिशिएटिव ये है कि इंडियन ओशियन रीजन में जो भी इंडिया के फ्रेंडली नेशन हैं, जो आसपास वाली कंट्री हैं, उनको भारत फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और साथ ही साथ जो सिक्स्थ पॉइंट है कि भारत के लिए मालदीव्स क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाइना एंगल। चाइना अपना
जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है मैरीटाइम जो उनको कंटेन करना चाह रहा है, बट इंडिया मालदीव्स की हेल्प से चाइना को कंटेन कर सकता है। एट द एंड मैं वे फॉरवर्ड बताऊंगा और इस पूरे डिस्कशन को ख़त्म करूंगा कि इंडिया और मालदीव्स डिफेंस कॉपरेशन इंडिया की कैपेबिलिटी बढ़ाएगा ताकि चाइना का मैरीटाइम जो डोमिनेंस है वो कम किया जा सके। ठीक है, साथ ही साथ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिमेन्स कमिटेड डेवलपमेंट पार्टनर फॉर ए स्टेबल प्रॉस्परस एंड पीसफुल मालदीव्स। अब मालदीव्स के माइंड में ये भी होगा ना कि भाई साहब क्यों मैं इंडिया की मदद करूं, क्योंकि इंडिया की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंतर्गत सबसे पहले जो आसपास की कंट्रीज होती हैं इंडिया उनको देखता है वहां पर पीसफुल। अब ऐसा एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं, ये बात थी 1988 की। ठीक है, 1988 में सिमिलर चीज हुई थी जब मालदीव्स में वहां की आर्मी कंट्रोल कर रही थी, तो इंडिया ने अपनी नेवी भेजी, अपनी मिलिट्री भेजी ताकि वहां पर ऐसा मिलिट्री कूप ना हो। समझ में आया? तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंडिया मदद करता है, तो इसलिए अब मालदीव्स भी मदद करेगा चाइना को कंटेन करने में, तभी ये भारत के लिए एक अच्छा मैटर भी। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बट विदाउट मूविंग फर्दर आप अगर इस लेक्चर की पूरी पीडीएफ, आप हिंदू एनालिसिस के जो नोट्स की पूरी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में सर्च कीजिए पंकज बोहरा ऑफिशियल। इसी चैनल को ये कुछ ही दिन पहले क्रिएट हुआ है, इसमें डेली के बेसिस पे इंग्लिश और हिंदी में डेली के बेसिस पे जो न्यूज़पेपर के नोट्स हैं वो मिल जाते हैं, कंप्लीट हिंदू एनालिसिस आपको मिल जाता है। अगर आपने चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एनालिटिकल थॉट पे हम जो है वीडियो लाते रहेंगे, आपकी मेंस प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी बूस्ट करते रहेंगे। साथ ही साथ आप अगर चाहते हैं आपकी कोई आंसर राइटिंग चेक नहीं कर पा रहा, क्योंकि प्रीलिम्स से मैटर नहीं है, मैटर करता है आपकी मेंस से, तो आप यूपीएससी डेली मेंस आंसर राइटिंग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। डेली एक क्वेश्चन हम करवाते हैं, वॉइस नोट के थ्रू आपका आंसर राइटिंग एनालिसिस होता है, एक वीडियो भी पब्लिश होती है। GS1 GS3 संडे को एथिक्स ऐसे की होती है। स्टैटिक लेना बहुत सिंपल है, आपको दिए गए नंबर पे गूगल पे, फ़ोन पे करना है, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे। ये पूरा 1 साल तक चलेगा, तो सिमिलर 1 साल सिर्फ 500 रुपीज़ में आप डेली आंसर राइटिंग कर सकते हैं, डेली पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आपको इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। हैव ए नाइस डे।